आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोलस्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर। स्वागत है आपका हिमाचल डायरी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला के जुब्बलहट्टी से सस्ती एयरपोर्ट सेवा का शुभारंभ कर दिया। उड़ान योजना के तहत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पीएम ने विमान को हरी झंडी दिखाई। देश के 50 एयरपोर्ट्स पर सस्ती उड़ान सेवा आज से शुरू हो गई। सुबह ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने कहा था कि उड़ान योजना से एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने उड़ान क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास भी बटन दबाकर किया। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नांदेड़ और कड़पा एयरपोर्ट का भी संबोधन किया। जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट से कार्यक्रम निपटाने के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से अनाडेल के लिए रवाना हुए। उसके बाद एजी ऑफिस से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ और रिज मैदान पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। करीब 4.25 साल से जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट पर शेड्यूल फ्लाइट्स शुरू करने को लेकर जद्दोजहद चलती रही। मामला न्यायपालिका तक भी पहुंचा, लेकिन उड़ान कार्यक्रम के शुभारंभ को इस एयरपोर्ट से करने का फैसला चंद रोज पहले ही हुआ। इससे हाशिए पर पड़ा जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट पूरे देश की नजरों में इस कारण आ गया क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहां पहुंचे। रोचक बात यह है कि अब इस बात को भी प्रचारित करने की जरूरत नहीं है कि शिमला एयर कनेक्टिविटी से फिर से जुड़ चुका है। कुल मिलाकर हिमाचल विधानसभा चुनाव 2017 का ही नतीजा है कि जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट के अच्छे दिन आ गए हैं। शिमला से पोलस्टार टीवी के लिए रमिता सोनी की रिपोर्ट। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरवार को राजधानी आकर भावुक हो उठे। करीब 10 मिनट का संबोधन उन्होंने अपनी पुरानी यादों से ही किया। वक्त का बदलाव देखिए। करीब 20 साल पहले जब उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो मोदी ने इसी रिज मैदान से एक कार्यकर्ता के तौर पर जनता को संबोधित किया था। इस अनुभव को आज भी प्रधानमंत्री मोदी भूले नहीं हैं और जनसभा के सामने साझा करते नजर आए। अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने माल रोड की कॉफी हाउस को खूब याद किया। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश के इलाकों का टूर कर वापस लौटता था तो मित्र मंडली पहले से ही पहुंच जाती थी। मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार खजूरिया, लोमी ब्रदर्स, अश्विनी शर्मा व श्रीकांत का नाम भी मंच से पुकारा। यहाँ तक कि जब कॉफी पीता था तो पत्रकार मित्र ही बिल चुकाते थे, यह भी पीएम ने कहा। पीएम ने कहा कि एक वक्त था जब हिमाचल वासी मारुति वैन में घूमते थे, लेकिन आज वक्त बदल गया है। उन्होंने कहा कि आज जब रिज मैदान की तरफ आ रहा था तो इंडियन कॉफी हाउस में बिताया हर एक पल आंखों के सामने आ गया। मोदी का यह भी कहना था कि प्रदेश में बिताया हर एक पल उन्हें याद है, लेकिन अब व्यवस्था बढ़ चुकी है। इस बार आपने बुलाया तो हम चले आए। यह कहते कहते प्रधानमंत्री काफी भावुक भी हो गए थे। जिस प्रदेश में एक लंबा समय बिताया, आज उस राज्य के लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण के अंतिम चरण में कहा कि उन्होंने हिमाचल का नमक खाया है, फायदा आपने कैसे उठाना है यह आप ही जाने। मोदी ने कहा कि 2014 में मंडी रैली में कहा था कि अगर सरकार बनी तो 1 रैंक 1 पेंशन का मसला सुलझाया जाएगा, जिसे करके दिखाया है। ये देवभूमि भी है, ये वीर भूमि भी है, ये वीर माताओं की भूमि है। ऐसी वीर माताओं जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया है, जो जान की बाजी लगा करके 125 करोड़ देशवासियों की रक्षा करने के लिए जुटे रहते हैं। मैं इन वीर माताओं को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं।
भाइयों बहनों, हिमाचल आता हूं तो ऐसा ही लगता है कि अपनों के बीच आया हूं। पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जब मैं यहां काम करता था, माल रोड पर तो पैदल ही चलना होता था और हिमाचल में दौरा करके शाम को जब कभी कभी शिमला लौट के आता था तो माल रोड पर से निकलना और इंडिया कॉफी हाउस में जाके बैठना। सुहावने मौसम में प्रधानमंत्री ने लगभग 45 मिनट जनता को संबोधित किया। रिज मैदान की रैली में आक्रामक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने गरीब को लूटा है उन्हें गरीब का पैसा वापस करना पड़ेगा। मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब गैस का कनेक्शन लेने के लिए लोगों को सांसदों के घर चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका सरलीकरण कर दिया है। करीब पौने घंटे के संबोधन में मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की हवा हिमाचल में भी दाखिल हो चुकी है। दिल्ली एमसीडी नतीजों की तरफ इशारा करते करते कहा कि यहाँ से भी हवा आई है। मोदी ने कहा कि देश की तरक्की में दो शक्तियां अहम भूमिका अदा कर सकती हैं। इनमें मध्यम वर्गीय नागरिक हैं, दूसरा मध्यम क्षेत्र के नगर हैं। मोदी ने देश में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि इससे हर एक क्षेत्र की उन्नति होगी। पीएम ने हिमाचल की वीर माताओं को नमन करते हुए कहा कि भारत की 125 करोड़ की आबादी की रक्षा के लिए बड़ी भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में अब भाजपा को सत्ता में वापस आने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। धूमल ने कहा कि वक्त आ गया है जब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे सीएम सत्ता से बाहर हो जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में अब भाजपा को सत्ता में वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है जब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे सीएम को सत्ता से बाहर किया जाए। पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जो आज चुनाव पधारे हैं, आप सबकी ओर से उत्तम स्वागत। सबसे ज्यादा लोग भी आज संजौली तक और टूटू तक लोग रुके पड़े हैं। आप तो यहाँ पहुँच गए तो भीगे भी होंगे बारिश के साथ। खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए, स्वागत करिए नरेंद्र भाई मोदी जी का। देश में विकास की संस्कृति को बदला है, कार्य संस्कृति को बदला है। पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंत्रीगण आते थे, घोषणा करते थे कि हमें देंगे और वर्षों तक लोग इंतजार करते थे कि घोषणा हुई थी, फिर लोग इंतजार करते करते भूल जाते थे। सूचना देता है कि मैंने कर दिया। दो तीन उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अभी आपने देखा हमारे अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जब दिल्ली में हिमाचल जैसे राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कोर्ट में पेश होता है तो प्रदेश की जनता का सिर शर्म से झुक जाता है। उन्होंने कहा कि कैंसर अस्पताल को लेकर 2 स्थानों पर सरकार से जमीन मांगी गई है, लेकिन सरकार इसे मुहैया करवाने में असफल हुई है। नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व सांसद शांता कुमार की प्रशंसा भी संतुलित तरीके से की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ही देश को 1 रैंक 1 पेंशन की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बिन मांगे ही प्रदेश का हक दिया है। मंच पर संबोधन की शुरुआत पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की। कार्यक्रम में पार्टी के तमाम शीर्ष नेता मंच पर मौजूद रहे। प्रदेश की राजधानी शिमला वीरवार को पीएम मोदी के रंग में रंगी नजर आई। मोदी की लैंडिंग के बाद किसी को एक क्षण भी यह नहीं लगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। एजी कार्यालय से रिज मैदान तक हर कोई पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आया। भीड़ इतनी थी कि सुई रखने तक की जगह पूरे शिमला में नहीं बची थी।
स्कूली बच्चों समेत बुजुर्ग भी मोदी को करीब से देखने के लिए उतावले नजर आए। चूंकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में 7 साल तक पार्टी के प्रभारी भी रह चुके हैं, लिहाजा हर कोई उनको व्यक्तिगत तौर पर जानने का भी दावा कर रहा था। प्रधानमंत्री के मुरीद समर्थकों ने तो मुखौटों में ही खुद को मोदी बना लिया था। खराब मौसम और बारिश की संभावना के बावजूद लोगों के जोश में कमी नहीं थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के दौरान गाड़ी में बैठकर ही लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते रहे। इसके साथ लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता गया। रिज मैदान पर पहुंचने से पहले जब प्रधानमंत्री की गाड़ी पर फूलों की बरसात हुई तो शायद प्रधानमंत्री भी गदगद हो गए होंगे। रिज मैदान पर उमड़े जन सैलाब ने अपनी मोदी के प्रति दीवानगी दिखाने में कोई कमी नहीं रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। शिमला में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा है कि पीएम को 3 साल के बाद चुनावों के दौरान ही हिमाचल की याद आई। देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश की मुझे पता रही है कि घर में कोई भी आए उसका स्वागत किया जाए, मेहमान का हमेशा स्वागत किया जाता है। और हमें खुशी है कि आखिर 3 साल के बाद जब चुनाव आए हैं तो प्रधानमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश की याद आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जरूर पहुँचते हैं, वरना जाए या ना जाए तो जहाँ चुनाव आते हैं वो राज्य में जरूर पहुँचते हैं। और आज शिमला में आए हैं तो स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी खासियत है कि वो वायदे करते हैं, चुनावों के नजदीक आके बात करते हैं, चुनावों से पहले आके नहीं करते हैं। और जो उन्होंने वायदे किए थे, चाहे 15 लाख रुपए लोगों को बैंकों के खातों में जमा करने की बात थी, चाहे महंगाई में रोकने की बात थी, चाहे रोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात थी, हर मोर्चे पर ये जो सरकार जो है केंद्र की सरकार जो है उपलब्धि है। और आज आए हैं, देखते हैं वो हिमाचल प्रदेश में क्या लेके जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जब वो लोकसभा के चुनावों के दौरान आए थे तब उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के साथ मैं प्रभारी रहा हूँ और मुझे हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत प्रेम है। 3 सालों में ना तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सुनी और ना ही हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बहुत खास उन्होंने हिमाचल प्रदेश किया। आज उम्मीदें हैं हिमाचल प्रदेश की जनता को कि कम से कम हिमाचल प्रदेश का जो हक बनता है केंद्र सरकार की तरफ से उनको कम से कम मिलना चाहिए। हिमाचल डायरी में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।